डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम ना दी जा सकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 महंगा। एक अमरीकी डॉलर $211.75 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 $215.50 का हो गया। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह IMF से मुआहदे में ताखीर को करार दिया। कहा IMF शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं। कहा था पेट्रोल पर पैसे 3-4 अक़सात में बढ़ा देंगे, मगर वो नहीं माने। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। IMF से मुआहदा होते ही डॉलर को 182 पर ले आएंगे। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मईशत पर साथ चलने की पेशकश। कहा PTI को अपनी गलती तस्लीम करके मीसाक़ मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ की ममनुआ पार्टी फंडिंग पर नवंबर 2014 में शुरू होने वाला केस मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 7.5 साल बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ की तरह दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम होना चाहिए। फंड्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटिनी कमेटी ने 4 जनवरी को हतमी रिपोर्ट पेश की। इलेक्शन कमीशन को बताया कि तहरीक इंसाफ को यूरोपीय और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक से फ़ंड मौसूल हुए। PTI ने 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट छुपाए गए। तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटिनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब में 11 अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी किया और उन्हें गैर कानूनी करार दिया। ये अकाउंट्स असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, मियां महमूदुर रशीद, सीमा ज़िया, नजीब हारून और नईमुल हक समेत दीगर ने खोले। केस के आगाज से अब तक PTI ने कम अज़ कम 30 मरतबा केस में इल्तवा मांगा। मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। उम्मीद है PTI फंडिंग केस का फैसला पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब लाएगा। केस दायर करने वाले अकबर अज़ बाबर की गैर कानूनी फंडिंग पर जामे तहकीकात की तजवीज़। बानी रुकन PTI कहते हैं इमरान खान को खुद को एहतसाब से बालतर समझते हैं। केस लड़ने पर दबाव और पाबंदियों का सामना किया। इमरान खान के कज़न भी इस केस में हमारे साथ शामिल रहे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब ने कहा ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI के अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फैसला मेरिट पर आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों के फंडिंग केस का फैसला एक साथ करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सुनारड़ी के मकाम पर कौमी शाहराह का हिस्सा रेले में बह गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता कट गया। बाढ़ खान में बारिश के साथ ओले भी पड़े। कच्चे मकानात की दीवारें गिर गई। मूसा खेल, शेरानी, डेरा बुगटी, हरनाई, योब, दुक्की और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी प्री मानसून बारिशें। डेरा इस्माइल खान में बारिश से अंदरून शहर समेत CPEC का मगरबी रूट ज़ेरे आब आ गया। रूट पर 1 वे ट्रैफिक बहाल। मोहम्मद में जालाबारी से कई इलाकों में सोलर पैनल टूट गए। तहसील पिंडियाली में मुतादिद मवेशी रेले में बह गए। अस्तोर में बारिशों के बायस इंटरनेट सर्विस मअतल। पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। सहराए चोलिस्तान, पोर्ट अब्बास, हारूनाबाद और चिश्तिया में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। फैसलाबाद, लोधरा, कसूर, चुनिया, शेखुपुरा, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। बाजोड़, लोअर दीर, नकियाल, आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 3 बजे होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। आमिर लियाकत की खबर कुशाई 23 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल। पहले जो है लालू के डाखाने से जो है ये 40 रुपये लेते थे। अब इन्होंने जो है 50 से 60 रुपये जो है इन्होंने कर दिया। अब हम मकसद है कि मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। आप बताइए कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे 18-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह के अंदर। इनको चाहिए कि पुराना वाला किराया रखे, वो हमारे लिए बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा था। प्रायोरिटी में भी इजाफा हो गया है जो कि एक
आवाम के लिए रिलीफ का जरिया था, लेकिन अब वो रिलीफ नहीं रहा। ये हमारे लिए बहुत रीज़नेबल था। अभी इजाफे की हम मजम्मत करते। कराची, पेशावर और कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे से शहरी परेशान। कराची में बस का किराया 50 से 60 रुपए कर दिया गया। पेशावर में BRT के किरायों में 5 रुपए इजाफे का ऐलान। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कोयटा में मुख्तलिफ रूट्स पर लोकल बसेस के किराए में 10 रुपए का इजाफा। किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। रमा माह के दौरान लोकल बसेस के किराए में दूसरी बार इजाफा किया गया। आज से मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5% और माल बरदार गाड़ियों का किराया भी 10% बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने PTI की अपील पर इन चैम्बर समाअत में रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट का फोरम है। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दुरुस्त हैं। बल्दियाती इंतखाबात पहले और दूसरे मरहले की पोलिंग के खिलाफ PTI ने दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI के वकील का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात आर्टिकल 140A के तहत कराने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत अभी तक बल्दियाती कवानीन को आर्टिकल 140 से हम आहंग नहीं कर सकी। नए हल्के तश्कील नहीं दिए जा सके। उम्मीदवारों को वोटर्स और इलाकों का पता ही नहीं। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि आपने हुकूमत सिंध के साथ साथ पीपल्स पार्टी को क्यों फरीक बनाया है। इलेक्शन कमीशन में सैकड़ों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, तो उन सबको फरीक क्यों नहीं बनाया। सिंध हुकूमत को फरीक बनाने के बाद सियासी पार्टी को फरीक बनाने का जवाब नहीं। PTA ने DNS का मरकजी निज़ाम मुतारिफ कराने की तस्दीक कर दी। एलामी के मुताबिक गैर कानूनी और नुकसानदेह मवाद फौरी ब्लॉक करने के मौजूदा अमल को खुदकार बनाया जा रहा है। DNS निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। इससे इंटरनेट के मयार, खिदमात, कीमत और शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में वैक्सीन की अहल 85% आबादी की इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। तिब्बी माहिरीन का कोरोना से बचाव के लिए शहरियों पर बूस्टर डोज लगवाने पर जोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। शहरी हजूम वाली जगहों पर मास्क पहनें, समाजी फासले का ख्याल रखें। कोरोना केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया। शॉर्ट कर दी है। हाँ, आना चाहिए लोगों को 10 बजे आना चाहिए। 10 बजे दुकान खोले, रात को 9 बजे बंद हो तो अच्छा है। कस्टमर भी अपने टाइम पे ही आएगा। हमारी मार्केट खुलती है 1 बजे के बाद। दुकानें जल्द बंद कर देंगे लेकिन जल्दी खोलेंगे नहीं। कराची में दुकानदारों का इसरार। बाजार दिन 12 बजे के बाद खुलने की रिवायत बरकरार। शहरियों का कहना है कि बिजली होती नहीं, इसलिए लोग देर से आते हैं। दिन 1 बजे के बाद ही बाजार खुलते हैं। हुकूमत का इसरार जल्दी दुकानें खोलकर बंद करने का है, लेकिन दुकानदार अभी तैयार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना को GSP प्लस स्टेटस पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ और FATF टीम, वज़ारत ख़ारजा और सेल को मुबारकबाद। इंडोनेशिया से खूरनी तेल मंगवाने पर वज़ीर आज़म की वज़ीर सनत और टीम को मुबारकबाद। का खूरनी तेल की कमी की वजह से बहरान पैदा हुआ। उम्मीद है खूरनी तेल की आमद के बाद मामला बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़रा को सेनेट कौमी असम्बली में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में मानसून की मुमकिना बारिश होने से निपटने के लिए क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की मशकें, पानी निकालने और मरम्मती काम का मुजाहरा। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म रहने की पेशगोई। आज रात कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान।
24 जून से वस्ती और बालाई सिंध में गर्मी फिर बढ़ जाएगी। दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों का इम्कान है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बड़े शहरों में सैलाब का खतरा मौजूद है। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। मुल्क में रवां साल अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर, GB, पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिश मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। आरिफ अलवी PTI की टोपी उतारकर सदर की पहने। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने वाले सदर को पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की सदर मुमलिकत पर तनकीद। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि नैब 4 साल में कौन से सियासतदानों को मुजरिम करार दिलवा सका। इमरान खान ने नैब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग के केसेस चलते रहें लेकिन नैब खत्म होना चाहिए। साइफर, साजिश और मुदाखलत का नतीजा ग्रैंड NRO 2 था। नैब कवानीन में तरमीम करके केसेस ख़त्म किए जाएंगे। PTI रहनुमा बाबर आवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात का कहने वाले अब इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का दावा किया था। अगले हफ्ते तक पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है चाय न पियो और टॉफ़ी खाओ। 2 हफ्तों में महंगाई के बाद तबाही का मरहला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक रुकने पंजाब असम्बली आयशा नवाज की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी करके अपनी राय वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। बलूचिस्तान का बजट इजलास आज तीसरी बार तलब। बजट का हुजूम 600 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान। ताखीर की वजह तरक्याती बजट की एडजस्टमेंट करार। वज़ीर आला की मसरूफियात पर इजलास मौखर हुआ। सरकारी हुकाम का दावा। ज़राए के मुताबिक मजिंजों के हामी अरकान की स्कीम्स को बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे कबल बजट सेशन 17 और 20 जून को तलब किया गया था। मंगू पीर कराची से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त कर ली गई। पुलिस का कहना है कि मकतूला मुमताज़ बेगम गुलशन इकबाल मोती महल के करीब की रिहायशी थी। खातून के अहले खाना से राब्ते की कोशिश की जा रही है। लाश के करीब मिलने वाली खातून की बच्ची को शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया था। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने नायाब नस्ल की झीकू छिपकलियों की गैर कानूनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मानसहरा टोल प्लाजा पर गाड़ी से 15 झीकू छिपकलियां बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। बेनज़ीर ने भुट्टो हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की। 2 बार वज़ीर आज़म बनी। वालिदा के यौम पैदाइश पर बिलावल भुट्टो आज 9 डेरो जाएंगे। जलसे से खिताब भी करेंगे। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात। कल से दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होंगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन होता है। और क्लासिकी राग हो या पॉप, बांसुरी हो या गिटार, तबला हो या कोई और साज, दिल में उतर जाती है मौसीकी की ज़बान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन।